अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ ब्रिज इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो ब्रिज होते हैं इनकी वर्किंग क्या होती है, ये क्या काम करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से हेल्प हो रही है और आपको ये वीडियो समझ आ जाए तो देन फिर आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। देखें, यहाँ पे ब्रिज के बारे में बताया गया है कि अ ब्रिज इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट टू एक्सटेंड अ लैन। दो लैंस को आपस में जोड़ने के लिए आप ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी लैन में इजाफा होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन बोलते हैं। जो कि आप किसी एक मतलब यानी हॉस्पिटल के अंदर अगर आपके नेटवर्क लगा होता है उसको हम लैन बोल सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क लगा होता है उसको भी लैन बोल सकते हैं। इवन के किसी ऑफिस के अंदर अगर एक नेटवर्क लगा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो नेटवर्क है ये कहाँ लगा हुआ है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। और दूसरा यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस जो है वो सिटी दूसरे किसी सिटी में है और वहाँ पे भी एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है। लेकिन इस जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का लोकल एरिया नेटवर्क है इसको ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की दूसरे सिटी के लोकल एरिया नेटवर्क से। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये आपका ब्रिज बेसिकली क्या करता है? दो लाइन को आपस में जोड़ता है जो कि आपके लाइन में इजाफा करता है। ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखें यहाँ पे अ ब्रिज यूज टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू कनेक्ट टू सेगमेंट। दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए आपका जो क्या इसको बोलते होते हैं, ब्रिज जो होता है वो दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करता है। इट लिसन टू ऑल ट्रैफिक एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट। ये तमाम ट्रैफिक को लिसन करता है और फ्रेम फॉर्मेट को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। जबकि रिपीटर जो था वो आपके मतलब फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था और रिपीटर जो था वो सिग्नल को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा रहा था। लेकिन ये है ब्रिज। ब्रिज दो लाइन को आपस में जोड़ रहा है और इसमें यह है कि आपके फ्रेम फॉर्मेट को वो रिकॉग्नाइज करेगा कि आपके फ्रेम्स की फॉर्मेट क्या है जो कि ट्रांसफर हो रही हैं एक ब्रिज एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क तक। इट आल्सो फॉरवर्ड ओनली करेक्ट कंप्लीट फ्रेम। अब अगर ब्रिज के पास कोई इनकरेक्ट फ्रेम आता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है। ये देखें, डिस्कार्ड कर देगा। एंड कोलेट आर एरर फ्रेम, जो एरर वाले फ्रेम होंगे उनको ब्रिज क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। जो करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेम्स होंगे उनको वो क्या कर देगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब मैं डायग्राम की मदद से आपको इसका मजीद वर्किंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है। ये इस तरह की डिवाइस होती हैं। ये एक ब्रिज की डिवाइस की एग्जांपल है और ये भी आपकी ब्रिज की डिवाइस की एग्जांपल है। इसमें दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका एक यूनिवर्सिटी डोमेन वन का मतलब यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ये उसी यूनिवर्सिटी का कोई और ऑफिस है किसी और सिटी के अंदर है, जैसे आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस वगैरह होते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सिटीज़ में कैंपस होते हैं। तो ये उसका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है। अब ये वाला लोकल एरिया नेटवर्क इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है। तो उसको ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली डिवाइस ये वाली जो है यहाँ पे लगेगी। ठीक है। ये वाली डिवाइस। ठीक है। इसको ब्रिज बोलते हैं। ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की डायग्राम यूज की गई है, जबकि एक्चुअल डिवाइसेस इस तरह की होती हैं। अब यहाँ पे ब्रिज जो है वो काम क्या कर रहा है ये आपने समझना है। एक तो इसने क्या किया, दो लाइंस को आपस में जोड़ दिया, इसको इस लाइन के साथ जोड़ दिया। ये किसने किया है? इस ब्रिज की मदद से हुआ है। अगर ये यहाँ पे ना होता तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, जब इस कंप्यूटर बी ने इस कंप्यूटर डी तक डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है। ये कंप्यूटर बी यहाँ पे डाटा सेंड करेगा, फिर इस ब्रिज के पास जाएगा, फिर ब्रिज जो है यहाँ पे हब पे डाटा सेंड करेगा, हब फिर यहाँ पे सेंड करेगा। अब अगर इसने इसके साथ डाटा सेंड करना है तो सिर्फ इसके पास नहीं जाएगा बल्कि इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। लेकिन इस ब्रिज के पास आईपी एड्रेस मौजूद है। ठीक है। इन तमाम कंप्यूटर्स के इस होस्ट बी ने जब डाटा सेंड किया तो इसने आईपी एड्रेस दे दिया कि होस्ट डी डी इसका आईपी एड्रेस है तो इसको डाटा सेंड करना है। तो बाकी जो ये कंप्यूटर है डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला भी जाएगा सही डाटा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये वाला कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस लगा होगा वो डाटा एक्सेप्ट करेगा। ये ब्रिज का काम है। ठीक है।
अगर यहाँ से सेंड शुदा डाटा करेक्ट है तो फिर आगे ये फॉरवर्ड कर देगा यहाँ तक। अगर यहाँ पे सेंड शुदा डाटा इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो फिर ये वापस कर देगा, यानी कि डिस्कार्ड कर देगा, आगे डाटे को ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, ये थी आपके वर्किंग ब्रिज की। तो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन में देखें तो ब्रिज दो लाइंस को आपस में जोड़ता है लाइन में इजाफा करने के लिए, और ये फॉरवर्ड करता है अगर आपके फ्रेम आपका डाटा करेक्ट है। अगर वो डाटा करेक्ट नहीं है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये रिकॉग्नाइज करता है फ्रेम फॉर्मेट को। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।